नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है जो कि हर कोई इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाता है। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो कि थोड़े से विकलांग होते हैं या फिर उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। तो उनके लिए कैसे आप उनका एक नोबल कॉज के लिए कैसे उनका भला कर सकते हैं, एक सेक्शन 8 कंपनी के माध्यम से कैसे आप अपनी ग्रोथ ला सकते हैं इस काम के अंदर और लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो गौरव जी हमारे साथ हैं जो कि आज सारा का सारा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन बच्चों की हेल्प हम कर सकते हैं थ्रू सेक्शन 8 कंपनी। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए चैनल पर। तो प्लीज़ थोड़ा बताइए किस तरीके से हम इन बच्चों की सेवा कर सकते हैं और कैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं जो ऐसा नोबल कॉज करना चाहते हैं वो उन तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू रचित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी इस चीज़ के बारे में कि हाँ जी हम इस टॉपिक पे बातचीत कर पाएँ। और बेसिकली सबसे बड़ी यह बात आपने ये बोली कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि किसी भी बच्चे का क्षीण होना या दिमाग से विकारिक होना कोई आसान बात नहीं होती। मतलब किसी भी माता पिता का अगर कोई बच्चा ऐसा है और वो उनकी कोई गलती नहीं है या उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ठीक है, और उसके बाद भी कई लोग क्या करते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, ठीक है, उनके प्रति संवेदनशीलता नहीं होती है, समाज उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता जिस तरीके से बाकी के जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं आगे उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप एनजीओ शुरू कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा आप उनकी मदद कर सकते हो। बेसिकली इसे ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है देखा जाए तो, और उसमें क्या है बच्चों के दिमाग का ग्रोथ उतना नहीं हो पाता जितना एक नॉर्मल बच्चों का होता है। तो इस चीज के लिए आप सेक्शन 8 कंपनी जिसे बोलते हैं हम कि हाँ जी एक एनजीओ शुरू कर दी जाए। इस एनजीओ को शुरू करने के लिए सेक्शन 8 के द्वारा हमको बहुत आसानी से हम इसको शुरू कर सकते हैं और डोनेशन लेके इसको बहुत बड़े लेवल पे हम शुरू कर सकते हैं। चाहे हम उनका स्कूल चलाएं फिर या उनको और एक तरीके से डेवलपमेंट दें उनके कैरियर ग्रोथ में। बेसिकली स्पेशल चाइल्ड स्कूल हम लोग खोल सकते हैं थ्रू सेक्शन 8 कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन उसके अलावा भी हम उनको मतलब डेवलपमेंट दे सकते हैं, चाहे उनको विकसित कोई पढ़ाना हो गया या उनकी कोई डेवलपमेंट हो गई या उनको किसी तरीके से आगे बढ़ाना हो गया, स्किल्स बढ़ानी हो गई, उनको अगर कोई मेडिकल एड हो गई वो पहुंचानी हो गई, तो वो सारी चीजें इसके थ्रू हो सकती हैं। सेक्शन 8 बनाने के लिए आपको 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। वो 2 डायरेक्टर घर के 2 लोग हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। जैसे सपोज आप हो गए, आपके घर में कोई और है तो उसको ले लिया, तो 2 डायरेक्टर द्वारा वो शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन, आधार, वोटर ID कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पिछले 2 महीने की सेविंग बैंक स्टेटमेंट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और एक बिजली का बिल चाहिए। और इसके बाद आप उसको 12A और 80G में रजिस्टर करा के इवन डोनेशंस भी ले सकते हैं जिसको 50% टैक्स रिडम्पशन मिल जाएगा। और बहुत आसानी से लोग इसको कर रहे हैं, बहुत आसानी से इसको आगे चला रहे हैं। तो ये चीज है। आपके पास अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए गौरव जी, और मुझे ये पूछना था कि भाई सेक्शन 8 कंपनी हमारे किसी ने भी बना ली सपोज, तो उसको मेंटेनेंस का भी कुछ कॉस्टिंग आती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई सेक्शन 8 तो बना ली बट उनको एक मार्गदर्शन नहीं हो पाता उनका प्रॉपर्ली, किस तरीके से उन लोगों के पास पहुंचा जाए, कैसे वो फंडिंग लाए, क्योंकि सेक्शन 8 का कोई भी अपने जेब से इतना पैसा नहीं लगा पाता आज की तारीख में। हर कोई चाहता है कि उसको कोई गवर्नमेंट एड दे या सब्सिडी दे, कोई प्लान मिले उसको बनाया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गौरव जी, सेक्शन 8 कंपनी के बाद क्या अब आगे क्या करना है हमें? बिल्कुल वैसे जी, इस पे मैं थोड़ा सा और ध्यान फोकस डालना चाहूंगा। देखिए पहली चीज जो आपने बिल्कुल बहुत ही अहम बोली वो ये बोली कि हाँ जी फंडिंग नहीं ले पाते लोग। रीजन फॉर बीइंग फंडिंग लेना इतना आसान प्रक्रिया नहीं रही है आज के टाइम पे। अगर आप सेक्शन 8 बना भी लेते हैं उसके बाद आपको फंड्स बहुत तरीके से उठा सकते हैं, जैसे क्राउड फंडिंग के द्वारा, ठीक है, आप डोनेशंस ले सकते हैं, आप CSR ले सकते हैं सेक्शन 135 के अंडर, ठीक है। बट ये सारी चीजें नॉर्मली किसी को पता नहीं है। हमने तो खैर बहुत सारी इन पे वीडियोस बनाए, मैंने और आपने मिलके, ठीक है, और इसमें हमने जितने भी वीडियोस हैं हम ऊपर डाल देंगे कि फंडिंग कैसे उठाएं। ऑनलाइन वेज भी हैं आजकल फंडिंग उठाने के, जैसे आपने सुने होंगे कई ऑनलाइन आजकल वेबसाइट्स आ गई हैं जिसके थ्रू कैंपेन चलते हैं कि हाँ भाई इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए डोनेशन डाल दीजिए या कुछ ऐसी चीज। वो सब सेक्शन 8 में बनी हुई है, फाउंडेशंस के तौर पे वो कंपनीज बनी हुई हैं और उसी के थ्रू काम हो रहा है। और सेम वे आप इसी तरीके से आप भी ऑटिज्म के लिए बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी बहुत जटिल प्रक्रिया है, बट ये है कि हाँ लीगली स्ट्रक्चर में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप लीगली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत आसान है, बट अगर आप इलीगल काम करोगे उसके थ्रू तो उसकी मापदंड और सजा भी फिर उसी तरीके से है, ठीक है। अब बात करिए आपने कि हाँ जी इसके बाद पोस्ट कंप्लायंसेस क्या होते हैं अगर हम सेक्शन 8 बना लेते हैं। देखिए INC 20A बहुत जरूरी है अगर आप बना लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि हाँ जी INC 20A भी करना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सिर्फ कंपनी बना के छोड़ देते हैं उनकी और बीच में रह देते हैं उन्हें,
बेसिकली INC20 में थोड़ा बता दूं, INC20 होता है प्रूफ ऑफ सब्सक्रिप्शन। जितने पैसों से आपने कंपनी बनाई है उतना कैपिटल आपको कंपनी के करंट अकाउंट में, जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन से आपकी कंपनी बनी है उसके 180 दिन के अंदर आपको करंट अकाउंट खोलना मैंडेटरी है। साथ साथ जितने शेयर्स आपने लिए हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से 10 रुपये से मल्टीप्लाई करके उतना पैसा आपको डालना भी जरूरी होता है। इवन इसमें पेनल्टीज भी हैं, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप उसके बाद ना तो कोई डायरेक्टर चेंज कर पाओगे, ना एड्रेस चेंज कर पाओगे, ना कोई और चेंजेस कर पाओगे, क्योंकि INC20 एक ऐसे अहम रोल में है कि अगर आपने उस स्टेप को फॉलो नहीं किया, कंपनी एक्टिव नहीं हो पाती बिना INC20 फाइल करे। बिल्कुल। और इसके अलावा भी आपको देखिए एनुअल फाइलिंग करानी उसकी जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, एनुअल फाइलिंग नहीं करते टाइम से, फिर उस पर पेनल्टी लगती चली जाती है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टर KYC कराने भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप कंपनी बना तो लेते हैं NGO की, बट उसके बाद ये सारी चीजें, सारे प्रोसेस को फॉलो करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इसको शुरू करना है। अब बात करते हैं कि हम इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, आप गूगल ऐड चला सकते हो, लोकली जो भी आपके हो सर्च कैंपेन चला सकते हैं, गूगल सर्च कैंपेन जिनको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके हैं। आप लिंक्डइन पे अपना पूरे कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरी प्रॉपर उसके बारे में आप जितने भी लोग हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना अवेयरनेस के ये सारी चीजें हो नहीं पाएंगी और कहीं भी नहीं चल पाएंगी। तो यही चीज मेन फोकस था कि हाँ जी, आप एक्चुअल में अगर किसी ऑटिज्म वाले किड की मदद करना चाहते हैं तो आप ऑटिज्म स्कूल खोल सकते हो, आप ऑटिज्म वेलफेयर एसोसिएशन खोल सकते हो, फाउंडेशन के तौर पर रन कर सकते हो, आप उसमें मेडिकल एड भी प्रोवाइड कर सकते हो। इवन अगर उनके लिए कई एक्टिविटीज होती हैं, कई लोग स्कूल में नहीं जा पाते हैं वो वाले, क्योंकि उनसे क्षीण भावना रखी जाती है बाकी सारों से, तो आप उनको घर पे जाके पढ़ाने के प्रोग्राम्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जो हमारी सेक्शन 8 है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड मापदंडों में आती है। इवन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ही सर्टिफिकेट उसको मिलता है, तो एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, आप उसके थ्रू भी उनको स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन NSIDC और कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, आप उसके साथ भी जुड़ के अपनी सेक्शन 8 को आप वो सारे प्रोग्राम्स भी अप्लाई करा सकते हो। तो देखी जाए तो बहुत सारी चीज, इसके अलावा स्पीच थेरेपी आप प्रोवाइड करा सकते हो, पूरे कोर्सेज दे सकते हो सारी चीजों को लेके। बट लोग क्या है, लोग इतनी तरीके से मेहनत करते नहीं है, वो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर, पूरा बिजनेस प्लान नहीं बनाते इन सारी चीजों पर। वो ये सोचते हैं कि NGO बनाना है। लोगों के दिमाग में आजकल इतनी आसानी वाली चीजें आ गई हैं, मैं तो कई जगह यूट्यूब पे देखता हूँ, वो कहते हैं जी पब्लिक ग्रांट की एक एप्लीकेशन फाइल करने का पूरा वीडियो बना दिया, आप ग्रांट ले लोगे इजीली, कहीं से ले लोगे, आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारा कोई कोर्स नहीं है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ जी आप अवेयरनेस क्रिएट करें, आप इसको नोबली लें, क्योंकि अगर आप इसको गलत सेंस में लेंगे तो देखिए आप खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट से बच भी गए इलीगल काम करके, तो ऊपर वाला आपका साथ तो फिर भी नहीं देने वाला। क्योंकि देखिए आप अगर किसी नोबल कॉज में अपना फायदा देख रहे हैं तो वो तो खैर पॉसिबल है ही नहीं, और ऊपर से बात वो गलत भी है और ईमानदार भी चीज नहीं है, क्योंकि आपका मेन पर्पस डिफीट हो जाएगा जो आपने ऑनेस्टली उसे बनाया था। तो ये सारी चीजें अगर आप ऑटिज्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की सेक्शन 8 NGO बना के काम कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी डिटेल है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपके लिए पूरी तरीके से पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच रचित जी, आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक टच किया। थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी हम ऐसा कंटेंट ला सकें आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।